अस्सलामुअलैकुम। मैं ये वीडियो दरमियाने और वीक बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है। उन्हें इस चैप्टर को कैसे तैयार करना है वो मैं गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा। सबसे पहले आपको साइंस की डेफिनेशन आनी चाहिए, केमिस्ट्री की डेफिनेशन आनी चाहिए और इन ब्रांचेस की सब डेफिनेशन तैयार कर लें। अगर आपको किसी का स्कोप तैयार नहीं हो रहा तो आप पहली चार का स्कोप तैयार कर लें, बाकी सब कुछ आप छोड़ सकते हैं। इसमें से मैटर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन तैयार कर लें, बाकी सब छोड़ दें। इसमें आप सिर्फ मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट तैयार कर लें और साथ में फर्स्ट 9 एलिमेंट्स के नाम याद कर लें। ये टेबल आपने लाजमी करना है। सिंबल की डेफिनेशन आनी चाहिए, वैलेंसी की डेफिनेशन आनी चाहिए और कंपाउंड की डेफिनेशन कर लें, बाकी सब छोड़ते रहें। मिक्सचर की डेफिनेशन कर लें। मिक्सचर की 2 टाइप जो है ये मशकों में भी दी हुई है, आपने लाजमी तौर पर तैयार करनी है। यहाँ से एयर और ब्रास को तैयार कर लें, ये आपने एज अ लॉन्ग तैयार करना है। इन 2 की सिर्फ डेफिनेशन तैयार करें, बाकी एग्जाम्पल्स वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। रिलेटिव एटॉमिक मास की सिर्फ डेफिनेशन कर लें, एटॉमिक मास यूनिट की सिर्फ डेफिनेशन कर लें। ये रिलेशन आपने लाजमी तैयार करना है। ये अगर आप कर सकते हैं करें, वरना छोड़ दें। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने लाजमी तौर पे तैयार करना है। एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो शॉर्ट है या लॉन्ग है, तो आपने इतना ही करना है कि डेफिनेशन के साथ ये 2 एग्जाम्पल लिख देनी है और कुछ नहीं करना। मॉलिक्यूलर फार्मूला में सिर्फ डेफिनेशंस करें, एग्जाम्पल कर लें, ये वाला टेबल कर लें। इसमें 2 डेफिनेशंस हैं, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। इसके बाद है ये 3 डेफिनेशंस है, कैटाइन, एनाइन और आयन, कैटाइन और एनाइन। और आपने इन तीनों का एक एक रिएक्शन कर लेना है, इतना आपके लिए काफ़ी रहेगा। इनमें से जो टेबल आप कर सकते हैं आप ज़रूर करें, जो आप नहीं कर सकते उनकी डेफिनेशन कर लें। फर्स्ट करें, ये 2 टेबल आपको नहीं आ रहे तो आप इन दोनों की डेफिनेशन कर लें, ठीक है। अगर आपको ये टेबल याद नहीं हो रहा तो इन दोनों की डेफिनेशन कर लें बस, लेकिन ये वाला टेबल आपने पूरा तैयार करना है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करना है, ठीक है। ब्रांचेस, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला और कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान डिफरेंस, ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपने इस चैप्टर के तैयार करने हैं। बाकी आपकी मर्जी है। ये टॉपिक जो है इसको एक मतलब देख लें। अगर आपको पहले किया हुआ अच्छी बात है, अगर आपने पहले नहीं किया उसको मत करें। अब वो गैदर नंबर में सिर्फ नंबर तैयार कर लें, इसकी कोई डेफिनेशन आपने तैयार नहीं करनी। मोल की जो ऊपर वाली या नीचे वाली जो डेफिनेशन ईजी लगती है वो तैयार कर लें, लेकिन साथ में फार्मूला अपने लाजमी तौर पर करना है तैयार। ये 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आप तैयार करेंगे। केमिकल कैलकुलेशन की डेफिनेशन फार्मूला, मोल मास कैलकुलेशन की डेफिनेशन फार्मूला और मोल पार्टिकल की डेफिनेशन फार्मूला, बस। उसके बाद फिर आप लोगों ने ये एक्सरसाइज तैयार करनी है। अगर एक्सरसाइज आपको आती है बड़ी अच्छी बात है, फिर तो आप ज़बरदस्त काम हो गया। लेकिन आपको अगर एक्सरसाइज नहीं आती तो शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे तैयार कर सकते हैं मैं बता देता हूँ आपको। पहली बात तो ये आपने पीछे ब्रांचेस याद की हैं तो आपको क्वेश्चन 1, 2 और 3 तो ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। आपने होमोजेनियस हाइड्रोजन मिक्सचर भी पीछे याद कर लिया तो वो भी आपका तैयार हो जाएगा। रिलेटिव एटॉमिक मास भी तैयार कर लिया था, वो भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, इनको आपने 7, 8, 9, 10 ये 4 क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। बहुत चांसेस है कि इनमें से आपको एक आ जाएगा। ये 12 नंबर आपने पीछे तैयार कर लिए है। होमोटॉमिक, हेटेरोटॉमिक पीछे आपने तैयार कर लिया है, तो अगर आप इसको रिवाइज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो वीक और दरमियाने बच्चे हैं वो इसको तैयार करें। लेकिन अगर आप टॉपर्स हैं और आप चाहते हैं कि ज़्यादा मार्क्स लें तो टॉपर्स के मैंने वीडियो बनाई है तो आप वो देख सकते हैं, तो उनके लिए स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफरेंट है।